नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में हिंसा और अराजकता, सड़क पर हिंसा, इसका खेल शुरू हो गया और इसके लिए प्रयोगशाला बनाया गया है लद्दाख को। लद्दाख जहां पर हमारा चीन से सीमा विवाद है। ध्यान से सुनिए, इसके स्थान के महत्व को समझिए और जिस तरह से शुरू हुआ है उसके महत्व को समझिए कि आखिर लद्दाख को ही इस हिंसा के लिए क्यों चुना गया। जहां चीन की सेना अब भी सीमा पर तैनात है, वहीं से असंतोष की हिंसा शुरू कराई गई। ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये कराई गई है। 24 तारीख को लद्दाख में हिंसा हुई, हिंसक प्रदर्शन हुए। उसमें बीजेपी का दफ्तर लद्दाख का जला दिया गया, सीआरपीएफ की एक गाड़ी जला दी गई। और उसके अलावा जैसे ही पुलिस ने रोकने की उससे पहले कोशिश की, आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें 4 लोग, अब खबर आ रही कि शायद एक और घायल की भी मौत हो गई है। 4 या 5 लोगों की मौत हो गई है। करीब 80 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 40 सीआरपीएफ और पुलिस के जवान हैं। इससे आप हिंसा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंसा का निशाना क्या था। और सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये आंदोलन हो रहा है, उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख की जो आबादी है वो 90% से ज़्यादा जो है वो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। इसलिए उनको लगता है कि 6ठी अनुसूची में अगर शामिल कर दिया जाएगा तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, उसकी रक्षा हो सकेगी। इस मांग में कोई दिक्कत नहीं है। इस मांग पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार भी है। 20 सितंबर को बातचीत हुई और घोषणा हुई कि 6 अक्टूबर को डेलीगेशंस दिल्ली आएंगे। वहाँ पर केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से बातचीत होगी। इस बातचीत में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एबीएल के नए सदस्यों को भी शामिल किया गया कि वो भी बातचीत में आ सकते हैं। तो बातचीत से इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश हो रही थी। 15 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और उनकी सिंपैथी या समर्थन, जो भी कहना चाहें आप, कांग्रेस पार्टी के साथ। और हिंसा शुरू हुई और वो जो है अपना अनशन खत्म करके अपने गांव चले गए। हालांकि उन्होंने हिंसा पर जो है वो दुख जताया है, लेकिन उनकी अगली बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये जेन जी का आक्रोश है जो हिंसा के रूप में सामने आया है। और इससे पहले याद कीजिए, ये वाक्य या ये शब्द या ये भाषा किसने इस्तेमाल की थी? राहुल गांधी ने। जब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उस समय उन्होंने जेन जी से उसके बाद सोशल मीडिया पर अपील की थी कि वो निकल कर बाहर आए। और उनका मुद्दा तो उस समय जो है वोट चोरी का था, जो अब भी चल रहा है, जिसमें कोई दम कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। वो मुद्दा जैसे जैसे फेल हो रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस की हताशा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और लंबे समय से ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत में भी जैसा श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अभी नेपाल में हुआ, उस तरह से अराजकता पैदा करने की कोशिश होगी। हालांकि कोशिश भारत में जो है 2020 से, जब वो तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब से शुरू हुआ। सीए पर वो सामने आया और उसके बाद लगातार अलग अलग मुद्दे उठाकर जो है लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश होती रही। उसमें सफलता मिली नहीं। लद्दाख को चुना गया क्योंकि वहां के लोगों को एक भावनात्मक मुद्दे पर भड़काना आसान लगा। उनको भड़काया ये गया कि तुम्हारी भाषा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी परंपरा सब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किया गया, उस समय पुनर्गठन किया गया राज्य का। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। उसके बाद से इस तरह की मांग हो रही है और केंद्र सरकार इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और इसका हल निकालने के लिए बिल्कुल सहमत और तत्पर भी है।
जब 6 अक्टूबर की तारीख घोषित हो गई बातचीत के लिए डेलीगेशन की, तो आंदोलनकारियों को जो हिंसा फैलाना चाहते थे उनको लगा कि इस बातचीत में मुद्दे का हल निकल सकता है। हल निकल गया तो मुद्दा खत्म हो गया, तो फिर विरोध किस बात पर करेंगे। तो इसलिए हिंसा का सहारा लिया गया कि हिंसा के जरिए एक संदेश भेजने की कोशिश हो। ये एक चिंगारी जो है वो छोड़ी गई है प्रयोग के रूप में कि लद्दाख में जो शुरू हुआ है उसको पूरे देश में कैसे फैलाया जाए। मैंने अभी एक दिन पहले ही वीडियो में कहा था कि चीन इस बात की तैयारी में है। चीन की ये पुरानी नीति है, रणनीति है, दूसरे देशों का जो एलिट वर्ग है उसको काबू में करना। उसमें मीडिया है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनको प्रभावित करके उनको खरीद कर अपने एजेंडे पर चलाना। लद्दाख में वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि लद्दाख ही क्यों? अगर ऐसा ना होता तो लद्दाख ही क्यों? और लद्दाख में जो हुआ उसको केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया वो आज से लगभग 6 साल पहले। तब से कुछ कोई हिंसा नहीं हुई, बातचीत के लिए लगातार आते रहे, बातचीत होती रही। अब बहाना बनाया गया कि सरकार जो है, सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया था। उस कमेटी को लेकर यह शिकायत फैलाने की कोशिश हुई कि वो जानबूझकर देरी कर रही है। यह सुनियोजित षड्यंत्र है देश में अराजकता फैलाने का, हिंसा फैलाने का। चुनाव के मैदान में, राजनीति के मैदान में हार चुके हैं जो लोग, जो इस जनादेश को जो 14 में मिला, 2014 में, 2019 में और 2024 में, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। एक आंदोलनजीवी हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं आजकल, आपने देखा होगा, वो उन्होंने बीजेपी के अलावा कोई पार्टी छोड़ी नहीं है जिसके तंबू में न खड़े रहे हों। किसानों के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ FIR भी है। लेकिन सरकार ने, ये सरकार की मैं मानता हूँ कमज़ोरी है, गलती है, जो भी कहें, वो है कि उनके खिलाफ उस FIR के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शेखी भगाड़ने के चक्कर में बता दिया कि राहुल गांधी ये जो वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं, इसके पीछे इस मुद्दे की तह तक जाने का इरादा नहीं है, इसलिए वो एफिडेविट कभी नहीं देंगे, अदालत में कभी नहीं जाएंगे। वो केवल एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, उनकी साख कमज़ोर हो। उनका उद्देश्य ये है, और सबसे बड़ी बाधा उनके रास्ते की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख है, जिस पर वो लगातार हमला कर रहे हैं, जिसको लगातार क्षति पहुंचाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हिंसा का सहारा लिया गया है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में हुआ था, उससे पहले श्रीलंका में हुआ था और अब नेपाल में हुआ, कांग्रेस के बहुत से लोगों, विपक्ष के बहुत से नेताओं की दिली इच्छा जबान पर उनकी आई कि भारत में भी, कुछ ने कहा ऐसा होना चाहिए, कुछ ने कहा ऐसा हो सकता है। दरअसल उनकी इच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन जेन जी जिसको कहा जा रहा है, युवाओं की बात जो हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। लद्दाख में जो हुआ उसको जेन जी की क्रांति केवल सोनम वांगचुक बोल सकते हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट करता है। ये दरअसल ये बात उन्होंने इसलिए भी कही कि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। आखिर जो 4-5 लोग मारे गए वो लद्दाख के ही लोग थे, जो घायल हुए वो भी लद्दाख के लोग थे। और एक दिन पहले कांग्रेस के कॉरपोरेटर स्मानला दोरजे नोरबू, इन्होंने घोषणा की थी कि चाहे जितनी पुलिस लगा लो, जितनी CRPF बुलानी हो बुला लो, हमको बीजेपी दफ्तर जाने से रोक नहीं सकते। और वो बीजेपी दफ्तर गए, बीजेपी दफ्तर में उनके समर्थकों ने आग लगाई। एक और कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस के, स्टैंजिंग टेस्पांग, ये अपने समर्थकों को उकसाते हुए हिंसा के लिए देखे गए, ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से इसका खंडन नहीं हुआ है कि उसके पार्षद इसमें शामिल नहीं थे। कोई पार्टी ये स्वीकार नहीं करेगी कि हमने जो है हिंसा भड़काई, तो कांग्रेस पार्टी भी क्यों स्वीकार करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये हमको एक ओपनिंग मिल गई है, एक शुरुआत हो गई है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लद्दाख को जानबूझकर चुना गया। लद्दाख में जो मुद्दा था वो एक भावनात्मक मुद्दा था, लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा था।
उसके आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काना आसान था, और दिल्ली से बहुत दूर है, उसका फ़ायदा नुकसान दोनों है। आजकल जो है नुकसान नहीं होता, क्योंकि पहले होता था कि दिल्ली से बहुत दूर अगर कोई घटना हो रही है, कोई आंदोलन हो रहा है, तो उसकी खबर देश में बाकी हिस्सों में नहीं आती थी। आज सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा नहीं है। खबर किसी हिस्से में हो रही हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो रही हो, वो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है। वही लद्दाख के साथ हुआ। तो लद्दाख में जो कुछ हुआ है, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है, और आप मानकर चलिए कि ये बस शुरुआत है। वो जो अभी तक मात खाते रहे हैं, चाहे फर्जी किसान आंदोलन हो, चाहे सीए के विरोध में आंदोलन हो, चाहे राफेल विमान खरीद में घोटाले के झूठे आरोप का अभियान हो, या पेगासस जासूसी स्पाईवेयर की बात हो विपक्षी नेताओं और तमाम लोगों के फ़ोन में, अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, अभी जो ताज़ा मामला है वोट चोरी का, वो मुद्दा हो, कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी का चल नहीं रहा है। राहुल गांधी को किसी मुद्दे पर समर्थन मिल नहीं रहा है, जन समर्थन उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। 16 दिन की बिहार यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा, उसमें कोई बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वो आरजेडी पर कुछ दबाव डाल सके कि उनको इस बार थोड़ी ज़्यादा सीटें मिले, जो कि मुझे लगता नहीं कि आरजेडी देने वाली है। पिछली बार जितनी सीटें दी थी उसी को देकर पछता रही है वो, कि अगर उस बार कांग्रेस को सीटें ज़्यादा न दी होती तो आरजेडी की सरकार बन जाती। तो बिहार में कांग्रेस का कुछ है नहीं। आगे आने वाले जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, उनमें से केरल को छोड़कर और कहीं कांग्रेस का कुछ नहीं है। केरल में पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, इस पर निर्भर करेगा कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। लेकिन कांग्रेस में जितनी अंदरूनी कलह केरल में है, शायद ही किसी राज्य इकाई में हो, हालांकि हर राज्य इकाई का वही हाल है। लेकिन केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के कम से कम 5 दावेदार हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो सबसे प्रमुख दावेदार है, कांग्रेस हाईकमान, खासतौर से गांधी परिवार, उसको पसंद नहीं करता। आप समझ गए होंगे हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि देश में अराजकता और हिंसा भड़काने और हिंसा के जरिए लोगों को सड़क पर उतारने और उससे सरकार को कमज़ोर करने, देश की प्रगति की रोकने। सरकार को मजबूत कमज़ोर से हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है इस देश की प्रगति को, विकास को रोकने की अगर कोशिश होती है, तो आप समझिए कि ये देश के विरोध में किसी दुश्मन के सीमा पर हमले से बड़ा हमला है, और इससे रक्षा कोई सेना नहीं कर सकती, कोई पुलिस नहीं कर सकती। इससे रक्षा हम आप नागरिक जो हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि देश हमारा आपका है। तो जो देश का भला चाहते हैं, देश को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देने वाले तत्वों का विरोध करें, उनके खिलाफ बोलें, उनका जो एजेंडा है उसका पर्दाफाश करें, उनके झूठ से नकाब हटाएं। अगर ये नहीं होगा तो ये हिंसावादी तत्व अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। तो अब तय करना नागरिकों के हाथ में है, आम जनता के हाथ में है कि वो किस ओर है। देश की सभ्यता, संस्कृति, देश के विकास, आर्थिक विकास, सैन्य विकास, इसके साथ है या इन सब बातों के खिलाफ है। जो इन सब बातों के खिलाफ हैं वो सड़क पर उतरकर हिंसा करना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत लद्दाख से कर दी है। अब जिम्मेदारी आम नागरिकों की बनती है कि देश के और किसी हिस्से में इस तरह की घटना न होने दें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।